सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला अध्याय, जिसका नाम है जियोमेजन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज इस अध्याय का हमारा 5वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 पार्ट कंप्लीट कर रखे हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि आलिंगी जन के एक नए टाइप के बारे में, जो है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि इसे हिंदी में खंडी भवन या विखंडी जन के नाम से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर खंडी भवन या विखंडी जन होता क्या है। तो अगर मैं विखंडी जन की बात करूं तो आपको सबसे पहले एक बात समझना होगा कि जो आपका फ्रेगमेंटेशन है, इसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, जो जनक जीव का शरीर रहेगा वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होता है। ठीक यही प्रोसेस आपका पहला जो प्रकार था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो था फिजन, जिसे हम विभाजन या विखंडन के नाम से भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों एक समान होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो आपका विखंडी जन्म होता है, ठीक है, ये होता है किसमें, आपके बहुकोशिकीय जीवों में। जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें उनके अंदर क्या पाया जाता है, आपका विखंडी जन पाया जाता है। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो आपका विभाजन या विखंडन था, जिसे हम फिजन के नाम से जानते हैं, ये फिजन की प्रक्रिया एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इस बात को याद रखिएगा। तो मैंने बताया था आपको कि जो फिजन होता है, विभाजन होता है, उसमें जीव का शरीर या तो 2 भागों में डिवाइड होगा या फिर 2 से अधिक भागों में डिवाइड होगा। अगर 2 भागों में डिवाइड होता है तो इस प्रकार के विभाजन को क्या बोलते हैं, हम द्विभाजन यानी कि बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। ये जो आपका विभाजन का प्रकार है वो कैसा है, बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। क्लियर है, द्विभाजन इसे हिंदी में बोलते हैं। और अगर जनक जीव का शरीर 2 से अधिक भागों में डिवाइड होता है तो इस प्रकार के विभाजन को हम बहुविभाजन यानी कि मल्टीविजन के नाम से जानते हैं। तो ये 2 टाइप्स हैं किसके, आपके विभाजन या विखंडन के। और ये पाया किसमें जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह विभाजन या विखंडन की प्रक्रिया, जिसे हम फिजन बोलते हैं इंग्लिश में, ये पाया जाता है किसके अंदर, एक कोशिकीय जीवों के अंदर पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब बात करें एक कोशिकीय जीव होते कौन से हैं, तो जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एवुलिना हो गया, बैक्टीरिया, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है डिटेल से। तो ये एक कोशिकीय जीव है जिनके अंदर आपका विभाजन या विखंडन पाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में फिजन बोलते हैं। क्लियर है ये बात। अब यहीं पर अगर बात करें हम विखंडी जन की, या इसी को हम बोलते हैं खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका विखंडी जन है या खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन है, ये पाया जाता है आपके बहुकोशिकीय जीवों के अंदर। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि बहुकोशिकीय जीवों में क्या पाया जाता है, आपका विखंडी जन। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपका जो पाया जाएगा तो वो पाया जाएगा कैसा, खंडी भवन, किसके अंदर, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर। और अगर एक कोशिकीय जीव रहेंगे तो उनके अंदर क्या मिलेगा, आपका विभाजन या मिलेगा आपको फिजन जिसे बोलते हैं। तो अब बात करें कि होता कैसे है प्रक्रिया। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि जो जनक जीव का शरीर होता है, ये क्या है, जनक जीव, ये आपका जनक जीव, पेरेंट ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। तो ये आपका जनक जीव, और जनक जीव का शरीर आप देख रहे होंगे कि यहाँ से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, बट रहा है, विभाजित हो रहा है, खंडों में बट रहा है। तो जब ये खंडों में टूटता है तो ऐसे कई सारे खंड बना लेता है कौन, जनक जीव का शरीर। अब जब ये खंडों में टूटेगा तो हर एक खंड आगे जाकर के एक नए जीव का निर्माण करेगा। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर एक ही दिखाया, पर हर एक खंड से एक नए संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाएगा। अब होता कैसे है, तो ये होता है कि इसमें जनक जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में टूटेगा और हर एक खंड से एक नए जीव का निर्माण होगा। और ये कौन सा जीव है, ये संतति जीव है। अब अगर बात करें कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो याद रखिएगा ये जो जीव है, यहाँ पर मैंने जिसका यहाँ पर फिगर दिखा रखा है वो है स्पायरोगायरा का। तो ये स्पायरोगायरा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर स्पायरोगायरा का है, जिसके अंदर आपका विखंडी जन या खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन मिलता है। क्लियर है बात। इसके अलावा आपका जो यूलोथ्रिक्स होता है, इसके अंदर भी ठीक यही प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं यूलोथ्रिक्स का जो शरीर होगा 2 या 2 से अधिक खंडों में डिवाइड हो जाएगा और हर एक खंड से एक नए यूलोथ्रिक्स यानी कि एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये आपका विखंडी जन था, और यहाँ पर ये जो आपका था ये विभाजन या विखंडन था। दोनों में आपको डिफरेंस मालूम चल गया कि ये कोशिकीय जीव मिलता है और ये बहुकोशिकीय जीव मिलता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट में एक बात लिखा है विखंडी जन के बारे में कि यह प्रक्रिया किसी भी जीव में तब होती है जब क्या होता है, जीव पूर्ण रूप से परिपक्व होता है। यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म संपूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है परफेक्टली, तब यह प्रक्रिया पाई जाती है किसके अंदर, उस जीव के अंदर। अन्यथा अगर वह अपने बाल्यावस्था में रहेगा, जिसे किशोरावस्था बोलते हैं, तो वह जो यहाँ पर मिल रहा है फ्रेगमेंटेशन उसके अंदर नहीं होगा। इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें जो होना चाहिए, जीव पूर्ण रूप से परिपक्व होना चाहिए। जब यह पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाएगा तब उसका शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में डिवाइड होगा और हर एक खंड से एक नए जीव का निर्माण होगा। तो ये 2 टाइप था आपका, क्लियर हो चुका है। आपको मैंने मुकुलन के बारे में बता रखा था, पर मुकुलन से यहाँ पर आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको बस कंफ्यूजन आपका दूर करना था कि विखंडी जन और आपके खंडी भवन में डिफरेंस क्या है। क्लियर इतनी बात। अब आइए बात करते हैं हम नए टाइप के बारे में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो है रीजनरेशन, जिसे हम हिंदी में पुनर्उद्भवन बोलते हैं।
ठीक है, पुनर्जन्म के नाम से भी इसे जानते हैं, पर पुनरुद्भव कहना ज्यादा इसके लिए सुटेबल होगा। तो यहाँ पर जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन क्या होता है, आइए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पर किया किसी भी जीव में, ठीक है, किसी भी जीव का यहाँ पर मतलब है कि जिस जीव के अंदर आपका रीजनरेशन यानी कि पुनर्उद्भव मिलेगा, उस जीव से यहाँ पर इसका लेना देना है। किसी भी जीव का मतलब कि नहीं हर एक जीव के अंदर रीजनरेशन मिलेगा, हर एक जीव के अंदर नहीं मिलता है, पर जिसके अंदर मिलता है वो बोल कह रहा है कि किसी भी जीव के अंदर अगर ये मिलेगा पुनर्उद्भव की प्रक्रिया, तो वह परिपक्व हो या ना हो किसी भी अवस्था में मिल सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि रीजनरेशन के लिए किसी भी जीव का परिपक्व होना जरूरी नहीं है। जीव परिपक्व हो या ना हो, इससे रीजनरेशन का कोई लेना देना नहीं है। जिसके अंदर यह रीजनरेशन यानी कि पुनर्उद्भव की प्रक्रिया मिलेगी, उसके अंदर किसी भी अवस्था में ये हो सकती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है किसका, प्लेनेरिया का। तो यहाँ पर प्लेनेरिया का एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि प्लेनेरिया का जो शरीर होता है ये अगर कई खंडों में टूट जाए, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया, यहाँ पर अपने 3 खंड यहाँ पर लिया है, तो ये अगर कई खंडों में टूट जाए तो हर एक खंड से एक नए प्लेनेरिया का निर्माण होता है। यानी कि इसके अंदर इस धरती पर सबसे ज्यादा पुनर्उद्भव की जो क्षमता होती है, रीजनरेशन की जो क्षमता होती है, किस जीव के अंदर पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको सीधा सीधा आंसर उसका लिखना है किसके अंदर, प्लेनेरिया के अंदर। तो प्लेनेरिया इस धरती पर ऐसा एकमात्र जीव है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पुनर्उद्भव यानी कि रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात करें इसके अलावा और किन जीवों में पुनर्उद्भव की क्षमता पाई जाती है, तो याद रखिएगा जैसे आपका स्टारफिश हो गया, तो स्टारफिश का भी शरीर का अगर कोई भाग कट जाता है तो उससे एक नया स्टारफिश आ जाता है। क्लियर है इतनी बात। अमीबा हो गया, अमीबा के अंदर भी पाया जाता है आपका पुनर्उद्भव। हाइड्रा हो गया, आपका छिपकली हो गया जिसे हम लिजर्ड बोलते हैं। तो ये ऐसे जीव हैं जिनके अंदर पुनर्उद्भव की क्षमता पाई जाती है। अब पुनर्उद्भव के बारे में कुछ चीजें और आपको जाननी होंगी कि आप देखते होंगे कि पुनर्उद्भव जो होता है या तो जीव का शरीर कट करके एक नए संपूर्ण जीव का निर्माण कर रहा है, पहला कंडीशन ये है। और अगर जीव का शरीर को कोई भाग कट रहा है, अगर जीव के शरीर का कोई भाग कट रहा है तो वह भाग उसके शरीर पर पुनः से वापस आ जा रहा है। 2 कंडीशन यहाँ पर है, एक कटा हुआ भाग एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर रहा है और दूसरा कि वह कटा हुआ भाग उस जीव के शरीर पर पुनः से वापस आ जा रहा है। तो ये 2 टाइप का आपका रीजनरेशन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के अंदर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका शरीर जो खंडों में बट रहा है, हर एक खंड एक नए जीव का निर्माण कर रहा है, एक नए प्लेनेरिया का निर्माण कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके खंडों से एक नए संपूर्ण जीव का निर्माण हो रहा है। क्लियर थी बात। और दूसरा कंडीशन आप देखते हैं छिपकली के अंदर, लिजर्ड के अंदर, जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि उसका जो पूंछ वाला पोर्शन होता है जिसे टेल बोलते हैं, अगर वह कट जाता है, चाहे वो अपने किशोर अवस्था में हो या पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका हो, तो अगर उसका शरीर का जो पूंछ वाला भाग होता है वो कट जाए तो पुनः से धीरे कुछ समय बाद उसका जो टेल होता है उसके शरीर पर वापस आ जाता है। तो आपने ऐसा छिपकली के अंदर देखा होगा। क्लियर है बात। तो इस 2 टाइप का आपका क्या होता है, रीजनरेशन मिलता है। अब अगर बात करें कि मनुष्यों में रीजनरेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा अगर मैं मनुष्यों की बात करूं तो मनुष्यों का जो यकृत होता है यानी कि लीवर जो होता है, लीवर में सबसे ज्यादा रीजनरेशन यानी कि पुनर्उद्भव की क्षमता होती है मनुष्य के यकृत यानी कि लीवर में। अगर लीवर का कोई छोटा सा अंश काट दिया जाए तो वह इतनी जल्दी से अपने आप को डिवाइड करेगा कि वह संपूर्ण एक लीवर का निर्माण कर सकता है। क्लियर थी बात। तो लीवर के बारे में आप ये प्रक्रिया रखिएगा कि लीवर में सबसे अधिक रीजनरेशन यानी कि पुनर्उद्भव की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो लीवर होता है या आपके शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। सबसे बड़ा जो ग्लैंड है आपका वो कौन सा है, लीवर। तो लीवर के बारे में 2 चीजें याद रखिएगा कि सबसे अधिक रीजनरेशन की क्षमता लीवर में पाई जाती है। मनुष्यों की बात हो रही है, और मनुष्यों का जो लीवर होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। 2 बातें। अब बात करें तो त्वचा में भी क्या पाया जाता है, रीजनरेशन पाया जाता है। नाखूनों में और बालों में भी रीजनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। किसमें, मनुष्यों के अंदर। अगर आप देखते होंगे कि आपका कहीं चोट लग जाता है, आपकी त्वचा छिल जाती है, तो कुछ समय बाद आप देखते होंगे कि वहां पर त्वचा की एक नई लेयर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि त्वचा धीरे धीरे अपने आप को हील करता है और एक नई लेयर का निर्माण कर देता है। किसके द्वारा, पुनर्उद्भव के द्वारा। क्लियर है जी बात। तो नाखूनों को भी आप काटते हैं तो नाखून फिर से वापस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, मनुष्यों के अंदर भी पुनर्उद्भव की क्षमता मिल रही है, पर बहुत धीमी गति में यह पाई जाती है। क्लियर है बात। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। किसके बारे में, सबसे पहले मैंने आज बताया आपको विखंडी जनन क्या होता है, डिफरेंस बताया कि विखंडी जनन और खंडीभवन में अंतर क्या होता है। फिर हमने बात किया पुनरुद्भव की। तो पुनरुद्भव में मैंने बताया कि जीव के शरीर का कटा हुआ भाग या तो संपूर्ण जीव का निर्माण करेगा या तो वह कटा हुआ भाग उस जीव के शरीर पर पुनः से वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें भी ये जो खंड थे एक नए संपूर्ण जीव का निर्माण कर दे रहे थे, किसमें, खंडीभवन में। और इसमें भी हो रहा है कि ये खंडों में बटा तो प्लेनेरिया, पर हर एक खंड से एक नए प्लेनेरिया का निर्माण हो गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर रीजनरेशन और फ्रीगमेंटेशन में डिफरेंस क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने बोला था कि जो आपका फ्रीगमेंटेशन होता है या खंडीभवन होता है या
जीव के परिपक्व होने के बाद ही होगा। यानी कि जब जीव संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएगा तब यह प्रक्रिया उसके अंदर होगी, उस जीव के अंदर पाई जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यह प्रक्रिया जीव के किसी भी अवस्था में हो सकती है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जीव परिपक्व हो, इसमें जरूरी नहीं है, इसमें रीजनरेशन में यह जरूरी नहीं है कि जीव परिपक्व हो, वह किसी भी अवस्था में हो सकता है। लेकिन जो आपका फ्रीगमेंटेशन है वह केवल और केवल परिपक्व होने के बाद ही होगा। क्लियर है? तो एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें रीजनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वह प्लैनेरिया का। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा बच रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार जो है स्पोर रिलेशन, यानी कि जिसे बीजाणु जन्म कहते हैं या स्पोर फॉर्मेशन भी इसे बोला जाता है। तो ये बच रहा है, तो इसको हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक नए टाइप को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।